हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 1 जनवरी 2024। देखो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने लास्ट डे में जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकडाउन दे दिया है ना, ब्रेकडाउन दे दिया है। अब क्या ये करेक्शन की स्टार्ट है या फिर ये फेक ब्रेकडाउन है? तो कल का सेशन एंड चार्ट, FIS डेटा एंड ऑप्शन चेन ये डिस्कस कर लेते हैं सो दैट हमें क्लियर रहे कि हाँ ये क्या फेक ब्रेकडाउन है या रियल ब्रेकडाउन है। क्योंकि अगर ब्रेकडाउन है और मार्केट को केवल एक ट्रिगर चाहिए है ना, प्रॉफिट बुकिंग शार्प और काफ़ी हेवी हो सकती है। ठीक है, सो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा एंड इसके बाद हम चार्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें कैश मार्केट और में FIS और DIS दोनों की बाइंग है, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन कि हाँ अभी मार्केट में कोई एज सच दिक्कत नहीं है ना। फ्यूचर डेटा की बात करूँ तो फ्यूचर में यहाँ बाइंग कर रखी है, बट हाँ स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें शॉर्ट टर्म्स के लिए इन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अब ये क्या कंटिन्यू रहती है, यहाँ कैश मार्केट के साथ आपको ये डेटा स्टॉक फ्यूचर एंड इंडेक्स फ्यूचर इस पे निगाह रखनी है। क्योंकि अगर इस महीने इनकी सेलिंग प्रेशर जनरेट करना है तो यहाँ पे ये स्टार्ट कर देंगे। तो साथ में अगर हम देखें इंडेक्स ऑप्शन में भी इनका डेटा जो है 28,000 करोड़ की बाइंग है। वैसे बात करूं तो वीकली में इन्होंने थर्सडे जब एक्सपायरी हुई थी तब 1,20,000 करीब की सेलिंग की थी। तो हो सकता है उसमें से कुछ अमाउंट निकाला हो, बट हाँ 2 दिन के लिए इनको लग रहा है कि मार्केट में एक मूवमेंट तो ये कराएंगे। ठीक है, और ये डेटा अगर मैं बात करूं, ये डेटा अगर आज की बात करें तो इसके लिए ये नेगेटिव डेटा है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि जनरली ये पुट डायरेक्शन में अगर इन्हें प्रॉफिट बुकिंग करानी होती है तब बाइंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो इन्होंने बाइंग कर रखी है, अब क्या ये कंटिन्यू बाइंग चलेगी तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ देखें तो निफ्टी में भी बाइंग है 11,000 करोड़ की एंड बैंक निफ्टी में भी 14,900 यानी ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ की बाइंग है। साथ में फिन निफ्टी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है इवन मंडे में, बट उसमें भी इन्होंने बाइंग कर रखी है। तो वहाँ पर भी ये स्ट्रांगली हो सकता है एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो। तो ये डेटा नेगेटिव है हमारे पास, ये डेटा नेगेटिव है। कैश मार्केट में इन्होंने बाइंग कर रखी है, तो कैश मार्केट में ये बाइंग करते हैं सो दैट ये उस अमाउंट को सेल करके मार्केट को गिरा सके, है ना। बट हाँ अगर 3-4 दिन ये बाइंग चलती है और यहाँ डेटा चेंज हो जाता है, जैसे कल भी अगर डेटा बिल्ड हुआ, तो उन चीज़ों को देखना इंपॉर्टेंट होगा। इंडिया विक्स की बात करें, विक्स 4% डाउन है, सो ये एक पॉजिटिव मार्केट का संकेत है। यानी यहाँ अगर इंडिया विक्स को भी बढ़ना होगा साथ में, इंडिया विक्स अभी ज़्यादा लो पे नहीं है, 14.5 पे है जो 10 या 11 के बीच में चल रहा था, है ना। तो अभी काफ़ी हायर साइड ही है। देखना ये है कि क्या ये यहाँ सस्टेन करता है एंड ऊपर वापस स्टार्ट होता है। तो डेटा जो बिल्ड होकर आ रहा है वो ये डेटा आपका थोड़ा सा नेगेटिव है कि मार्केट में थोड़ी बियरिशनेस आपको देखने को मिले। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ट्रेंड लाइन किस वे में फॉर्म हो रही थी। ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें तो देखो ये आवरली कैंडल्स हैं, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहे थे। एंड लास्टली अगर हम बात करें तो कल के दिन इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया एंड उसके बाद उस पे उसे एज अ रेजिस्टेंस फेस कर रही है ना। अभी तक उसके यानी 2 बार कैंडल ने ट्राई किया, वहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आके कंसोलिडेशन किया। तो अब क्या है, कल कन्फर्मेशन यानी 1 जनवरी कन्फर्मेशन का डे रहेगा। अगर ये ऊपर चली गई तो फिर आपकी रैली कंटिन्यू रहेगी, और अगर ये यहीं रेजिस्टेंस फेस करी तो फिर आपको 2 बजे के करीब एक काफ़ी हेवी सेलिंग देखने को मिल सकती है इन निफ्टी। तो ये क्लियर रखना है कि ट्रेंड लाइन जो बन रही है उसका ये रेजिस्टेंस ले रहा है या सपोर्ट ले रहा है। अगर ऊपर जाके सपोर्ट ले रहा है तो हेवी बाइंग हमें देखने को मिलेगी आफ्टर 2, है ना, 1-2 के अराउंड। और अगर यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा तो हेवी सेलिंग देखने को मिलेगी हमें अराउंड 1-2 या फिर इनिशियल लेवल पे भी, यानी 9 बजे भी स्टार्ट कर सकते हैं ये। तो इम्पोर्टेंटली काफ़ी दिनों से सपोर्ट ले रहा है और काफ़ी अच्छे से सपोर्ट ले रहा है, बट हाँ अब हो सकता है एक सेल ऑफ आपको देखने को मिले। कब सेल ऑफ देखने को मिलेगा कि अगर ये मॉर्निंग में ऊपर जाके इसका सपोर्ट लेना स्टार्ट नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस ही फेस करता रहेगा, तभी ये चांसेस हैं। लेवल की बात कर लेते हैं, लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है। तो देखो निफ्टी के लिए अगर हम बात करें 21,740, अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट सस्टेन करता है तो आपको 21,800, और ये टूटता है तो 875 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे की बात करें तो 21,675 अगर टूटता है तो 21,600 और 21,500 के अराउंड आपको
मार्केट जाता हुआ दे सकता है। यानी अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो पहला लेवल आपको 500 तक की प्रॉफिट बुकिंग तो इजीली देखने को मिलेगी। 500 पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट, क्योंकि 500 इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल दोनों लेवल स्ट्रॉन्ग है ना। तो 500 पर कंसोलिडेशन हो सकता है, बट हाँ अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हमें ये लेवल ईजिली देखने को मिल सकते हैं इन निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। क्या बैंक निफ्टी ने भी सेम ही टाइप के सिनेरियो फॉलो कर रहा है? हाँ, बैंक निफ्टी भी यहाँ सपोर्ट ले रहा था, यहाँ सपोर्ट ले रहा था, वापस आ रहा था तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पर आके भी सपोर्ट लिया, कंसोलिडेशन किया, बट एट द लास्ट इसने ये ब्रेकडाउन दिया आवरली कैंडल्स में, है ना। उसके बाद ट्राई किया, ऊपर भी गया, बट हाँ वापस नीचे आके ही क्लोजिंग दी है। यानी इसका अभी रेजिस्टेंस ही फेस कर रहा है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे है। तो अगर हो सकता है कि इस अगर देखो ऊपर खुलेगा तो प्रेशर जनरेट होगा। ये फर्स्ट कैंडल अगर आपके ऊपर खुली ना तो प्रेशर जनरेट होगा, एक बार नीचे लेकर आएंगे। नीचे आपको ये प्री ओपन मार्केट में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ऊपर अगर जाना है तो यहाँ पर 9:15 के बाद इन्हें ऊपर ले जाना पड़ेगा। अगर गैप अप से ओपन होता है तो यहाँ पे सेलिंग बनेगी, नीचे आएगा, फिर बाइंग आके फिर ऊपर ले जाए तो ये आपका फेक ब्रेकआउट साबित होगा, गैप अप से नहीं, है ना। तो क्लियर रखना, गैप अप होता है तो डायरेक्टली सेलिंग आएगी, नीचे तक आएगा मार्केट, एंड फिर ट्राई होगा यहाँ इसे सपोर्ट बनाने का। तो ये क्लियर है। एंड अगर नीचे ही खुलता है तो भी एक ट्राई ज़रूर होगा, एंड उसके बाद अगर यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है तो फिर आपको सेल ऑफ देखने को मिलेगा इन बैंक निफ्टी 2, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये लेवल, ठीक है। अगर ये जो कल का लो था उसको ब्रेक डाउन देता है तो फिर आपको काफ़ी हेवी सेलिंग देखने को मिलेगी। तो कल का लो एंड परसों का हाई, ये 2 पॉइंट हैं जिनके बीच में आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो ट्रेडिंग, या फिर आप क्वांटिटीज़ को सेल कर सकते हो। जैसे ये टूटे तो फिर अब आप ऑप्शन बायर्स की तरह वर्क कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो या कॉल बाय कर सकते हो अगर ये लेवल टूटे। तो ये दोनों लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे जो 2 दिन का हाई एंड लो है, ठीक है। लेवल की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है? तो 48,325 अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको 48,600 तक का मूवमेंट और 48,840 तक का मूवमेंट ईजिली देखने को मिलेगा। अगर 160 टूटता है, ठीक है, 160 टूटता है तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी कहाँ तक? 47,970 एंड देन 47,740। ये तो यानी ये छोटी सी है, इसको बड़ी मत समझना, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी अच्छी रैली दी है। तो जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो 2-3% 1-2 दिन में ही मूवमेंट हो जाएंगी, है ना। तो इसको समझ के चलना, ये छोटे से लेवल है अगर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई तो, ठीक है। ये लेवल यानी एक कैंडल वाला लेवल है अगर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई तो। और अगर यहीं सस्टेन करता है तो आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए ये इसका लो भी इम्पोर्टेंट रहेगा और ये हाई भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके बीच में है तो मार्केट में को बस वॉच करिए, देखते रहिए। जब इसके ऊपर जाता है तो फिर आप प्लान कर सकते हैं, इसके नीचे जाता है तो आपको हैवी सेलिंग, यहाँ पर अगर मैं सोचूं हैवी सेलिंग आएगी तो वो फिर मैं अपने डिके कराता रहूँगा और अल्टीमेटली थोड़ी देर डिके होगा, लॉस होगा, मैं निकल जाऊँगा। तो जब ये टूटे तभी आप एंटर करने की कोशिश करना। एंड बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। इसके बाद ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ऑप्शन चेन की बात करें तो 21,730 के अराउंड मार्केट ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर अगर हम देखें, देखो 4 चेन की बात है, 21,700 के बाद भी यहाँ पर कॉल राइटर्स आके बैठे हैं इन द मनी में। सिमिलर वे में पुट राइटर भी बैठे हुए हैं इन द मनी में। तो यहाँ अभी गैप अप गैप डाउन इनकी बातें नहीं है, यह दोनों ही स्ट्रांगली बैठे हुए हैं। या तो ये हो कर सकते हैं ये कि मार्केट को जो इन्होंने 1,20,000 का कल यानी थर्सडे में जो सेल किया है, ठीक है, थर्सडे में ऑप्शन सेल किया है, तो ये हो सकता है कि ये भी स्ट्रांगली बैठे हैं और ये भी स्ट्रांगली बैठे हैं। दोनों ही उम्मीद में है कि मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा। मार्केट गैप अप खुलेगा तो भी वापस यहाँ लाने की कोशिश होगी और गैप डाउन खुलेगा तो भी स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ लाने की कोशिश होगी, है ना। उसके बाद जैसे ही यहाँ आएगा दोनों को डिके मिल जाएगा, फिर मार्केट एक डायरेक्शन डिसाइड करेगा, चाहे वो अप साइड हो या डाउन साइड हो। और ये डायरेक्शन हमें कैसे डिसाइड करना है? हमें डिसाइड करना है अपनी ट्रेंड लाइन से। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है, सपोर्ट लेता है, तो फिर हमें डायरेक्शन अपवर्ड मिलेगा। और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस करता है मार्केट काफ़ी देर तक, है ना, तो फिर हमें डायरेक्शन डाउन साइड देखने को मिलेगा। यहाँ अगर बात करें 21,800 पे स्ट्रॉन्ग राइटर्स बैठे हुए हैं। इवन 21,700 पे भी आपके स्ट्रॉन्ग राइटर्स 35 लाख के बैठे हुए हैं, ठीक है।
क्रिटिकल अगर लेवल की बात करूँ तो 22,000 का आपका क्रिटिकल लेवल है, 67,000, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल सेलर बैठे हुए हैं, यानी यहाँ पर आता है तो पुट आप बाय कर सकते हैं। बीच में हमें पुट और कॉल के बारे में अवॉइड करना है ना, जब तक हमारी ट्रेंड लाइन जो चार्ट में डिस्कशन हुआ है उस लेवल पे आपको मिलता है। तो अगर एग्रेसिव हैं तो 800 पर आप पुट ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम 30 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे, है ना, और 60 पॉइंट के टारगेट या 90 पॉइंट तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं, बट 60 पॉइंट के बाद आपको एटलीस्ट कोस्ट टू कोस्ट आके बैठ जाना है, ठीक है। नीचे अगर बात करें कॉल कहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो कॉल के लिए एक तो लेवल 500 नो डाउट, यहाँ पर 63 लेक के आपके ऑप्शन राइटर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर तो एक कॉल अटेम्प्ट बनता है विद 30 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स का एसएल लेके चलना। 40 पॉइंट्स का एसएल ज़्यादा बेटर रहेगा, एंड टारगेट आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे, 120 पॉइंट के टारगेट रहेंगे, है ना, 620 तक का मूवमेंट इजीली हो सकता है। तो 500 पे कॉल बनता है, एंड इसके पहले अगर हम देखें तो 700 भी हमारे लिए कॉल का लेवल है। तो 730 यानी 700 के अराउंड अगर सपोर्ट फेस करता है, या 700 तोड़ के नीचे चला जाए और वापस ऊपर आए 700 के, ठीक है, और ऊपर आके 5-10 मिनट भी सर्वाइव करता है, तो फिर आपको कॉल बाइंग यहाँ पर मिल सकती है। कहाँ? 21,700 पर। कंडीशंस याद रखना, कंडीशंस क्या है कि पहले अगर मार्केट नीचे जाता है, ऊपर आता है और यहाँ सस्टेन करता है, तो फिर आपको एक कॉल अटेम्प्ट मिल सकता है 700 पे। कहाँ तक के लिए? 800 तक के लिए। एसएल क्या रहेगा? तो एसएल यहाँ पर आपका 50 पॉइंट का एसएल रहेगा, ठीक है। तो ये तो कॉल के लेवल है हमारे 700, बट ऐसा नहीं 700 अगर नीचे जा गिर रहा है तब हम 700 लें। 700 ओनली तब लेना है जब ये नीचे चला जाए और फिर थोड़ी देर नीचे सर्वाइव करके ऊपर आने लगे, तब आप 700 पे ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज 500 एंड 21,800 ये आपका पुट का लेवल है। तो 2 पुट के लेवल हो गए और 2 कॉल के लेवल हो गए। 30 पॉइंट्स यहाँ पर आपके एसएल रहेंगे, और यहाँ पर आपके 50 पॉइंट का एसएल 700 पे रहेगा, ठीक है। बाकी 500 पे 30 to 40 पॉइंट्स का एसएल सफिशेंट है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस 48,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस टाइम, एंड सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट उतने स्ट्रॉन्ग है नहीं, है ना। पहला सपोर्ट इसको मिलेगा 48,000 पे। 48,000 पे 17 लाख का राइटर्स बैठा हुआ है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 200 पर आपका सपोर्ट और 300 पर रेजिस्टेंस ये बिल्ड हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 200 पर सपोर्ट 11 लाख का और 12 लाख का रेजिस्टेंस आपका 300 पे, बट 12, 13 और 25 ये रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट सपोर्ट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है इन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में आपके सपोर्ट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, और बैंक निफ्टी में अगर एक और मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो देखी हो, तो उसमें भी बैंकिंग सेक्टर के एक्सिस बैंक हो गया, आपका एसबीआई हो गया, सब ने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है। तो अगर कल का डे इम्पोर्टेंट रहेगा 1 जनवरी, कल के डे में अगर ये उस ट्रेंड लाइन के ऊपर वापस जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासा करेक्शन मार्केट में देखने को मिलेगा। कितना? 4 to 5%, ठीक है। तो अच्छा खासा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर रखना कि कहाँ पर हमें बाइंग करनी है, कहाँ पर हमें सेलिंग करनी है। यहाँ पर अगर हम बात करें 500 पर आप पुट बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 100 पॉइंट का एसएल रहेगा, ठीक है, और टारगेट आपके 300 पॉइंट्स के रहेंगे, ठीक है। तो 500 पे हमारी पुट ट्राई कर सकते हैं। 800 पे नो डाउट आप पुट ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपका 100 पॉइंट का एसएल और 300 नहीं 250 पॉइंट के आपके टारगेट रहेंगे। नीचे अगर कॉल की बात करें 48,000 की जगह 48,970-980 के अराउंड करना, क्योंकि चार्ट का भी वो सपोर्ट आ रहा है, और वहाँ पर आपका 80 पॉइंट का एसएल रहेगा 970 पे, और टारगेट कितने रहेंगे? टारगेट हमारे रहेंगे एटलीस्ट 250 पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद कहाँ ट्राई कर सकते हैं, तो इसके बाद फिर आता है हमारे पास 700, 47,700। वहाँ पर हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि नीचे हमारे पास 600 एंड 500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहाँ पर हम ट्राई कर सकते हैं। एक हो गया 940, एक हो गया 680 to 700, ठीक है। वहाँ पर आप कॉल ट्राई कर सकते हैं विद 100 पॉइंट एसएल एंड 300 पॉइंट टारगेट, ठीक है। तो ये सिनेरियो है कहाँ पर हम क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट आपको साथ में ये भी चीज़ें याद रखनी है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन का किस वे में रेस्पेक्ट करता है, या फिर इसका
ब्रेकडाउन इसको रेजिस्टेंस फेस करता है या इसको सपोर्ट फेस करता है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी दोनों में बनी हुई है। आवरली कैंडल्स आपको बनानी है और यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो आप ये ट्रेंड लाइन अपने चार्ट पे बना लेना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें ये क्लियर रहेगा कि कब तक ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और कब सपोर्ट, इसे सपोर्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो जैसे ही सपोर्ट में कन्वर्ट करेगा थोड़ी देर यहाँ सपोर्ट लेगा और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बायर्स जो भी हैं वो वापस आ जाएंगे, है ना। और अगर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो जो बायर्स हैं वो भी कोशिश करेंगे कि वो हाई पे ही निकल जाए, और जैसे ही एक प्रो प्लेयर निकलेगा ना तो फिर काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आपको मार्केट में होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो ट्रेंड लाइन जरूर ड्रॉ कर लेना निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों में, इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। एंड यहाँ पर बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसका रेजिस्टेंस फेस करता है या सपोर्ट फेस करता है। जो भी मिलेगा उसमें हमें, या फिर अगर जैसे मार्केट यहाँ खुले तो छोटा से सेल के साथ आप सेल कर सकते हैं। मार्केट इसके ऊपर खुल रहा है, ठीक है, ऊपर अगर बड़ा गैप अप हो रहा है तो नो डाउट सेलिंग प्रेशर बनेगा, यहाँ सपोर्ट बनाना पड़ेगा, इसको क्लियर रखना। अगर गैप अप ओपन भी होता है तो एक सेलिंग प्रेशर बनेगा क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ सपोर्ट बिल्ड करके ही मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। गैप डाउन ओपन होता है तो उसके चांसेस नहीं है कि ऊपर आना जरूरी, बट गैप अप ओपन होता है तो आपको नीचे आता हुआ मार्केट दिखेगा, यहाँ सपोर्ट बिल्ड करेगा, उसके बाद ही मार्केट अपवर्ड मूवमेंट देगा। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।